हेलो गाइस, मैं प्रविंद्र आपके सामने लेकर हाजिर हूँ क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। 2.1 में हमने सिंपल इक्वेशन सॉल्व की थी और आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी नंबर पूछी जाती है सबसे पहले उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को और उस लेट की हुई नंबर को वेरिएबल मानकर आगे इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम ए नंबर, तो वो नंबर कौन सी है हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें उसको लेट करना होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट अ नंबर बी एक्स। एक्स हमने लेट कर लिया, मान लिया वो नंबर एक्स है। तो सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1/2, ये हो जाएगा x - 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट आया ये रिजल्ट है, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 x - 1/2, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1/8, मीन्स 1/2 x - 1/2 इक्वल टू 8। ये एक क्वेश्चन बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, x - 1/2 इक्वल टू 1/8, इक्वल के नीचे इक्वल, राइट हैंड वैसा ही लिखा जाता है और इधर से ट्रांसपोज होकर इधर जाता है। एक टर्म, ये पूरा एक टर्म है, ये कोफिशिएंट है इसका, तो 1/2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर 1/4 हो जाएगा। अब x इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। देन 4 एलसीएम होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 और 2 2 2 1, तो 2 × 2 4 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया 3/4, यानी x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी हम कह सकते हैं द नंबर इज 3/4। तरह से गाइस हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स ब्रेथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें इनमें से, चूंकि एक ही वेरिएबल यूज करना है और यहाँ पर दो क्वांटिटीज है, ब्रेथ है और लेंथ है, तो हम छोटी वाली क्वांटिटी को अक्सर लेट करते हैं, लेंथ से ब्रेथ छोटी होती है, तो हम ब्रेथ को जो है लेट करेंगे। पेरीमीटर आपको पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो अप्लाई करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के टर्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। लेट द ब्रेथ of rectangular swimming pool इक्वल टू x मीटर। हमने मान लिया x मीटर उसका ब्रेथ होगा। अब उसका लेंथ क्या होगा, गेस, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर मतलब +2, मोर का मतलब +2 होता है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना,
ट्वाइस, दो गुना, यानी कि 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होता है ट्वाइस, यानी कि 2x, दो गुना होता है। तो ये इसका हो गया लेंथ। अब देखिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। नाउ द पेरीमीटर of rectangular स्विमिंग पूल, और जो कि है 154 मीटर। अब रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस b, राइट। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ l एंड b। लेंथ क्या थी? 2x प्लस 2, और ब्रेथ क्या थी? x। अब इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x 3x 2 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा एक टर्म है और ये कोएफिशिएंट है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 154/2 मीटर, यानी कि 77 मीटर। देन 3x इक्वल टू 77 मीटर माइनस 2, यानी कि ये हो गया 75 मीटर। तो x इक्वल टू आ जाएगा 75/3 इक्वल टू 25 मीटर। मीन्स x आ गया 25। तो लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, 25 टू 52 मीटर। और ब्रेथ तो x ही था, यानी कि 25 मीटर। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इसका लेंथ जो होगा स्विमिंग पूल का वो 52 मीटर होगा और ब्रेथ 25 मीटर होगा। इस तरह से हमने इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया हुआ है और ये इसका फार्मूला भी लगाया हुआ है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होते हैं जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं, ये बेस कहलाता है। ये 4/3 है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर यानी तीनों को साइडों का सम। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है इनकी इसके तीनों साइडों का सम होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड? ईच इक्वल साइड यानी कि ये साइड कितनी है और ये कितनी है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो इन्हीं को हमें लेट करना है। जो हमें फाइंड करना होता है वही हमें लेट भी करना होता है। तो लेट अस फाइंड लेट द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी एक्स। तो हमने मान लिया कि जो इक्वल साइड है, बराबर वाली साइड जो है, समान साइडें जो है वो हर एक साइड एक्स है। अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर हम लिखते हैं यहाँ पर 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। इसे इम्प्रॉपर में करेंगे 15 4 जा 60, 62/15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिखेंगे, यानी कि एक साइड हमने एक्स लेट की है तो दूसरी भी एक्स होगी कि दोनों साइड इक्वल होती हैं। और तीसरी साइड जो है, थर्ड साइड, इसकी जो है बेस साइड, वो थी 4/3 सेंटीमीटर।
इक्वल टू 62/15 ये था। तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। देखिए यहाँ पर ये 4/3 बेस साइड थी ये वाली, तो अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 15 और 3 का एलसीएम, तो एलसीएम 3 × 5 15 होगा। तो यहाँ पर 15 है तो 62 ही रहेगा। यहाँ पर किससे हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 20, ये आ जाएगा 42/15। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये 14 नहीं 3 यस 14/5, यानी कि आ गया x = 2x। तो x क्या होगा 14/5, ये 2 डिवाइड हो जाएगा यानी कि आ जाएगा 7/5। इसे हम लिख सकते हैं यानी लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इक्वल टू, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे इस तरह से 5 × 5 2, तो ये होल नंबर हो गया और ये ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर वही रहता है ये, यानी हर इक्वल साइड की जो लेंथ है वो 1/2/5 हो गई। क्लियर, ये 2 यहाँ पर आ गया था नीचे, तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sum of two numbers is 95. If one exceed the other by 15, find the number. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दो नंबर का सम जो है वो 95 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड करती है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि प्लस। तो यहां पे वन और अदर वर्ड यूज हुए हैं, तो हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक्स, तो वन नंबर क्या होगी, वन नंबर 15 ज्यादा है इससे, एक्स प्लस 15 होगी। अगर हमने एक अदर दूसरे वाले नंबर को मान लिया एक्स है, तो पहली वाली नंबर या वन नंबर जो होगी वो 15 ज़्यादा है वो अदर से, तो वो एक्स प्लस 15, यानी एक्सीड का मतलब प्लस होता है, हमने पहले बताया, तो एक्स प्लस 15 हो गया। अब दोनों नंबर का सम देखिए यहाँ पर, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 95 है। अब इन दोनों का सम कर देंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 95, x और x 2x हो गया, 95 माइनस ये जाएगा शायद ट्रांसपोज होकर, तो 15 माइनस हो जाएगा, और ये इसमें सिर्फ माइनस होगा तो 18 आ जाएगा। x, अब ये 2 इधर जाएगा, ये कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या सोचा डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, तो ये आ गया 40। अब देखिए अदर नंबर हो गई 40, तो वन नंबर हो जाएगी 40 प्लस 15 मीन्स 55। ये दो नंबर आ गई, एक 40 और एक 55। क्लियर,
तरह से हम इसको निकाल देते हैं। बहुत ही आसान है, बस समझने की ज़रूरत है और आई थिंक आप समझते रहेंगे बराबर। चलिए नाउ लेट अस लुक क्वेश्चन नंबर 5। The two numbers are in ratio 5:3 if they differ by 18. Differ का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस, सब्ट्रैक्ट। डिफर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, अंतर। सो हिंदी में कहते हैं अंतर। अंतर माइनस करके ही निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। रेशियो हम पहले लिख देते हैं इनका। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 5:3। अब हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर 5x एंड 3x। हमने लेट कर लिया इनको, एक 5x है और एक 3x है। जहाँ हमें रेशियो गिवन होता है तो हम इसी तरह से लेट करते हैं। अब इनका डिफरेंस जो है वो 18 है। डिफरेंस 18 है, सॉरी ये नहीं है। 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। 18 तो x आ गया 9। तो यहां पर x आ गया 9। तो हमने नंबर क्या माने थे, 5x और 3x। तो टू नंबर्स आर 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 45। 3x 3 मल्टीप्लाई 9 27। तो इस तरह से ये दो नंबर्स आ गई, 45 और 27। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन समझना बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। 3 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव रेगुलर मीन्स लगातार। इसको हम क्रमशः बोल सकते हैं, यानी क्रम से आने वाले, जैसे 1 2 3 या 10 11 12, ये क्रमशः आने वाली नंबर्स होती हैं। तो इंटीजर्स एडेड अप टू 51, यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, 3 लगातार आने वाली क्रमशः आने वाली नंबर्स है, जिन्हें 51, जिनका सम जो है वो 51 है। तो वो तीनों नंबर्स क्या होंगे? अब पता होगा। तो स्टूडेंट्स, लगातार आने वाली नंबर्स में एक पैटर्न देखने को मिलता है हमें, कि जैसे कोई भी नंबर 5 है, 6 है और 7 है, तो 5 और 6 और 6 और 7 इनमें एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न है कि हर आगे आने वाली नंबर, लगातार आने वाली नंबर पहले वाली से एक ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक नंबर को लेट करेंगे, पहली वाली को, लेट फर्स्ट नंबर, हम उसको अगर हम x लेट करेंगे तो उसकी नेक्स्ट क्या होगी, यानी कि दूसरी, सेकेंड, x प्लस 1 होगी, क्योंकि उसकी अगली नंबर एक ज्यादा होती है। अब देखिए उसकी नेक्स्ट, यानी कि इसकी नेक्स्ट पहली वाली से कितना ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। इससे तो ये 1 ज्यादा होगी और इससे 2 ज्यादा होगी। तो x प्लस 2 सीधे लिख देते हैं, नहीं तो इसमें 1 प्लस 1 करके लिखेंगे तो वो भी x प्लस 2 ही आएगा।
तो ये 3 नंबर जो हैं, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आने वाली नंबर्स हैं। अगर इसकी और अगली लिखेंगे तो x+3 हो जाएगा, उसकी लिखेंगे तो x+4 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये 3 लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गई। अब इनका सम जो है वो 51 है। एड ऑफ नंबर्स 51 है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे इधर, x + x+1 + x+2 = 51। x यानी कि ये इनको ऐड करेंगे तो ये 3x + 3 हो जाएगा। 3 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे पहले, क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पर 51, इधर ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x = 3 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हो जाएंगी, 16 + 1 यानी कि 17, 16 + 2 = 18। तो इस तरह से हमें ये नंबर्स मिल गई। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी कॉन्सिक्यूटिव है और 8 के मल्टीपल है। इनका सम है 888। तो उन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। मल्टीपल्स को फाइंड करना है, यहाँ पर ये चीज ध्यान नोटेबल है। लेट फर्स्ट नंबर x, तो उसकी नेक्स्ट जो होगी वो x+1, और उसकी नेक्स्ट जो होगी वो होगी x+2। चूंकि ये 8 के मल्टीपल है तो इनको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 तो ये हो जाएंगे 8x, 8x+1, 8x+2। तो सम, मल्टीपल्स का सम 888। अब हम सम करेंगे 8x + 8x+1 + 8x+2। 8 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, x + x+1 + x+2। x को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 3 = 2, 888/8। ये आ जाएगा 111। अब देखिए 3 को इधर ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 111 - 3 108। तो x = हो जाएगा 108/3 36। तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, 8x था यानी 8 × 36, ये हो जाएगा 288। फिर था 8x+1 यानी 8 × 37 96। फिर 8x+2 8 × 38 304।
तो इस तरह से हमें ये 3 8 के मल्टीपल मिल गए जिनका सम 888 है। इन्हें आप सम करके भी देख सकते हैं। तो अब हम परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively का मतलब क्रमशः एक एक करके यानी एक के बाद एक उसी क्रम में थ्री consecutive तो पहले तो हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, जैसा कि पहले के क्वेश्चंस में किया है 6 और 7 में एक्स लेट कर लिया। उसका नेक्स्ट आपको पता है x+1 होगा, उसका नेक्स्ट x+2 होगा। अब यहाँ पर कहता है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से, यानी x को 2 से, x+1 को 3 से और x+2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो 74 है। तो नंबर बताइए। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये आ जाएगा 3x+1 यानी कि 3x+3 और ये मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4x+2 यानी कि 4x+8। अब इनका सम एड ऑफ नंबर्स का एड है 74। तो 2x प्लस 3x+3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। अब इसमें देखिए 2x 3x और 4x, ये तो हो गया 9x वेरिएबल वाले, और x प्लस यानी कि 3 + 8 ये हो गया 11। तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, ये इसको ट्रांसपोज के इधर जाएगा 11, तो ये 9x इक्वल टू हो जाएगा 63। तो x आ गया 7। अब हमें x फाइंड हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर्स में इसको पुट करेंगे। तो वो 3 consecutive नंबर्स क्या थे, x+1, तो 3 consecutive numbers are x यानी कि 7, x+1 यानी कि 7+1 यानी कि 8, x+2 यानी कि 7+2 9, यानी कि 7, 8 और 9 है वो नंबर्स जो हमसे पूछी गई थी। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are the present ages? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए और देखिए कम से कम 2 बार। एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, राहुल और हारून की एजेस का रेशियो जो है वो 5:7 है, ठीक है। 4 years later, 4 साल बाद, लेटर LATER, लेटर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब भी बाद में होता है।
बिफोर का मतलब पहले होता है, एगो का मतलब भी पहले होता है, और फ्रॉम नाउ ये भी बाद में होता है। ये टर्म्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब देखिए यहां पर लेटर बाद में, तो हम पहले तो लेट करते हैं इनकी प्रेजेंटेज, जो प्रेजेंटेज पूछी गई है तो हम प्रेजेंटेज ही लेट करेंगे। लेट द सबसे पहले तो हम इनका रेशियो लिखेंगे, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हारून इक्वल टू 5:7। लेट द present ages 5x and 7x। अब कहता है 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद में इनकी जो एजेस का सम है वो 56 है। तो हम 4 साल के बाद की भी एज निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 4 साल के बाद एज जब हम निकालते हैं तो उसमें हम +4 करते हैं, या जितने साल बाद निकाला जाता है वो +4 किया जाता है, क्योंकि उतने साल के बाद उतनी एज बढ़ जाती है मतलब प्लस हो जाती है। तो एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 years 5x + 4, एज ऑफ हारून आफ्टर 4 years 7x + 4। अब सम ऑफ एजेस, दोनों की सम का एज 4 साल के बाद 56 ईयर है, यानी कि 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ये हो गया 12x, वेरिएबल्स को ऐड किया, +8 = 56। 12x = 56, इसको ट्रांसपोज करेंगे 8 तो आ जाएगा 48। अब यहाँ पर देखिए 12x = 48, तो x आ गया 4। तो प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ राहुल होगी 5x, 5 × 4 = 20 years, एंड एज ऑफ हारून होगी 7x = 7 × 4 = 28। जो x की वैल्यू आती है यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, उस तरह से एज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशियो 7:5। 7 और 5 के रेशियो में है, और बॉयज जो है गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ बताना, स्ट्रेंथ का मतलब हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को निकाल कर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में करते हैं, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7:5, यहाँ पर लिख लिया। फिर नंबर ऑफ बॉयज = 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स = 5x, इस तरह से। अब बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स = 8, यानी कि सिंस number of boys is 8 more than number of girls, therefore 7x minus 5x = 8, या जाएगा 2x = 8, तो x = 4। तो यहाँ पर आ जाएगा the number of boys = 7x था, 7x 28, गर्ल्स की नंबर
5x 5 मल्टीप्लाई 4 20। अब देखिए टोटल लेंथ स्ट्रेंथ पूछी गई है, यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, यानी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ 28 और गर्ल्स 20 इक्वल टू 48। तो आई थिंक बॉयज़ आपको स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा अच्छे से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को प्रविंद्रा कुमार सिंह के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। थैंक्स।